देखिए, जब एटीएस वाले लेकर गए हैं, तो इसका मतलब है कि जो इंडियन डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक्शन में आ गए हैं। बच्चे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर लेके जाना और खुद गैर कानूनी तौर पर इंडिया में जाना, वो बिल्कुल एक गंद है। अपने शौहर को छोड़कर इश्क-मशूक़ी के चक्कर में किसी और के पास जाना, वो बिल्कुल एक गंद है। वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ गाजी शान मौजूद है जो कि पंजाब पुलिस के नौजवान हैं और सीमा हैदर के हवाले से पहले भी इनका इंटरव्यू आपने देखा होगा, आपने बहुत लाइक किया था। आज इनको दोबारा हमने अपने चैनल पर वेलकम किया। गाजी शान भाई, वेलकम आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। सीमा हैदर, ये लेटेस्ट जो हमारे पास हमने वीडियो देखी है, गली में झाड़ू दे रही है, यहाँ तक नौबत आ चुकी है और कह रही है कि 2 तारीख को गांधी जी का बर्थडे था, तो इसलिए मैं चाहती थी कि इंडिया में सफाई सुथराई होनी चाहिए, हर लोग अपने अपने घरों के आगे साफ करें। इस पर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक आपने सफाई-सुथराई की बात की है, झाड़ू देने की, अगर सफाई-सुथराई के रूह से देखा जाए, सफाई-सुथराई की नज़र से देखा जाए, तो साफ-सुथरा रहना हर इंसान को चाहिए। इसमें कोई मैं कबाहत या गलत चीज़ इस चीज़ को नहीं समझता। उसने अगर हम्म। झाड़ू दिया, सफाई की है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। देखिए ना, एक एक औरत जो इनलीगल तरीके से आई है, यहाँ पर आकर गलत गलत रिलेशन बना रही है, मतलब पूरे इंडिया में गंद फैला के वो खुद सफाई कर रही है। वो एक अलग अलग बात है, उस पे हमने पहले भी बात की, वो एक अलग बात है। उसका इंडिया में जाना, अपने बच्चों को गैर कानूनी तौर पर लेके जाना और खुद गैर कानूनी तौर पर इंडिया में जाना, वो बिल्कुल एक गंद है। अपने शौहर को छोड़कर इश्क-मशूक़ी के चक्कर में किसी और के पास जाना, वो बिल्कुल एक गंद है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। आपने क्वेश्चन किया झाड़ू देने का, सफाई-सुथराई का, वो बिल्कुल गंद है, वो उसने गंद फैलाया है। लेकिन जो झाड़ू देना और सफाई-सुथराई करना, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। वो ठीक बात है। वो कह रही कि एटीएस वाले जब मुझे पकड़ के लेकर गए तो मैं बहुत रोने लग गई। तो वो उससे फिर एक एंकर ने क्वेश्चन किया, आप रोने क्यों लग गए? वो कहती मैं डर गई थी कि इंडिया वाले भी कहीं रिश्वत लेकर तो मुझे जेल में ना बंद कर दें या मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट ना कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ रिश्वत ली जाती है, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। देखें, ये उसकी अपनी सोच है। हर इंसान का अपना हर डिपार्टमेंट के बारे में अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं अपनी अपनी मिसाल ले लें, आप एक सिविलियन है, सिविल पर्सन है, आप अ, रोड पे जा रहे हैं, आपके साथ कोई सरकारी पुलिस वाला मतलब सरकारी मुलाज़िम पुलिस वाला हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर करता है, तो आप हर किसी को जाकर बताएँगे कि ये जी ये डिपार्टमेंट वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। और अगर वो एक बंदा आपके साथ गलत काम करता है, तो आप सारी दुनिया को बताएँगे जाके ये पूरा डिपार्टमेंट ही ऐसा है, ये सारे लोग ही ऐसे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ना ही ऐसा होना चाहिए। अगर कुछ लोग गंदे हैं या कुछ इंसान बुरे हैं, तो उनके बिहाफ़ पे उसके पूरे डिपार्टमेंट को गलत नहीं करना चाहिए। मेरा नहीं ख़्याल कि पूरा डिपार्टमेंट किसी कंट्री का कोई भी डिपार्टमेंट पूरे का पूरा इस तरह का हो। कुछ लोग होते हैं जो जिसे कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला होता है, इस तरह कुछ लोग होते हैं जिनकी वज़ह से सारे के सारे डिपार्टमेंट का, सारे के सारे कंट्री का जो इमेज है वो ख़राब हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इस चीज़ की ज़िंदा मिसाल हूँ। अल्लाह पाक ने ये वर्दी अता की है, ये नौकरी अता की है, ये डिपार्टमेंट अता किया है, तो कोई दुनिया का बंदा ये नहीं कह सकता कि गाज़ी शाह ने कभी ₹10 की भी रिश्वत ली हो। एटीएस वाले उठाकर लेकर गए थे सचिन और सीमा को, और सचिन ने एक जगह पर कहा था सीमा को कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा, सीमा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। तो क्या लगता है कि सचिन सच्चाई उगल के आ गया होगा एटीएस को, क्योंकि हर बंदे के मुंह पर यही चीज आ रही है कि सीमा को 1 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट नहीं होने वाली, एपी उसे नहीं होने देगा। तो आपका क्या ख्याल है इसमें? देखिए, जब एटीएस वाले लेकर गए हैं, तो इसका मतलब है कि जो इंडियन डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक्शन में आ गए हैं। वो इस मामले को देखना उन्होंने शुरू कर दिया, ये केस वहाँ पे चलना शुरू हो गया है। तो जब उनको पता चलेगा, जब वो इस नतीजे पर पहुँचेंगे, जब ये रिज़ल्ट निकालेंगे कि जो सीमा हैदर है, वो इल्लीगल तौर पर इंडिया में आई है और अपने बच्चों को भी गैर कानूनी तौर पर इंडिया में उसने रखा हुआ है। उसके पास इंडियन नेशनैलिटी भी नहीं है, इंडियन वीज़ा भी नहीं है और वो गैर कानूनी तौर पर इंडिया में रह रही है। तो डेफ़िनेटली जो हल है वो एक ही है कि वो पाकिस्तान डिपोर्ट कर दी जाएगी। शान भाई, आपको क्या लगता है कि ये इंडिया में ये मामला जिस तरह हाइप इसने पकड़ी थी, तो उसके बाद इस मामले को अब खुफिया तरीके से क्यों हैंडल किया जा रहा है? क्योंकि जो एटीएस का इदारा वो भी रात के पैर में लेकर जाता है, छोड़ कर जाता है, और खुफिया तरीके से सारी चीजें हमें सुनने में आया कि वीजे वगैरह भी तैयार हो गए हैं, लेकिन पता किसी को भी नहीं है। भई हर डिपार्टमेंट का काम करने का अपना अंदाज़, अपना तरीका होता है।
ये अब एटीएस वाले ही बेहतर समझते हैं। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता कि वो क्यों रात के स्पैर आ रहे हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट, हर इंसान की अपनी थिंकिंग होती है। जी उमैर भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं? शान भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी तो वो ड्रामे कर रही थी कि मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं, लेकिन अब ये गांधी जी की वो बर्थडे मनाई जा रही है, झाड़ू दिया जा रहा है गली में, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक मिनट में बीमारी दूर हो गई है इनकी। देखें, पहले भी ये मैं बात काफ़ी बार कर चुका हूँ कि जो इस तरह के इमोशनल डायलॉग होते हैं, ये हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए होते हैं। ये इंडिया के हक में नारे लगाना, पाकिस्तान के अगेंस्ट नारे लगाना, ये सारी चीज़ें वहाँ के मकामी लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए होते हैं। मुझे ये बताएं कि ये गुलाम हैदर साहब का केस किधर तक पहुंचा है और बच्चे कब तक पाकिस्तान आ रहे हैं वापस? क्योंकि बच्चों की तो भाई कोई भी नहीं आ रही अभी तक। भाई केस देखें, केस तो चल रहा है, लेकिन बच्चों की अपडेट यही है कि जैसे सीमा हैदर को बार-बार एटीएस वाले लेके जा रहे हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वो फैसला सीमा हैदर का आएगा, वही फैसला बच्चों का होगा। अगर उनको वो इस रिजल्ट पर पहुँचेंगे, इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि सीमा इल्लीगल तौर पर पाकिस्तान से इंडिया में गई है और वो इल्लीगल तौर पर वहाँ पे रह रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके बच्चों का भी वही मामला होगा जो सीमा हैदर का होगा। तो इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि ये केस अपने आखिरी मराहिल में जल्द पहुँचेगा और बच्चे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है शान भाई, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद भी की जा रही है, बहुत से लोगों से हमने सुना है, पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द फैसला होने वाला और एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत बड़ी खबर आने वाली है। शान भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे भी और आवाम से भी हमारी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।